अस्सलामुअलैकुम। मुझे एक साहब बता रहे थे, वो डॉक्टर है। कहने लगे जवानी के दिन थे, मैं भी इश्क पर ईमान लाने वाला था। आज से कबल 12 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफ़ी बीमार थी। इसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी नीली सी आंखें, ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नज़र में ही इस पर दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। इसका इलाज जारी रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके इससे कहा, क्या अपना नंबर हमको दे सकती हैं? ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान भी था। इसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। इसकी नीली सी आंखें, गंदुमी रंग, मुस्कुराए तो डिम्पल बनते हो, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। मैंने पूछा, आप क्या कर रही थी? आहिस्ता से बोली, बस हालात से लड़ रही हूँ। मैंने बात मजाक में टाल दी, क्या हालात से लड़ना भला? आप ये बताएं रहती कहाँ है? इसने बात बदल दी, डॉक्टर साहब छोड़े ना, मैं कहाँ रहती हूँ? आप बताएं, आप क्यों करते हैं मुझे कॉल, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दिया, आप जानती हैं अल्लाह पाक ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होने से क्या होता है, काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने जवाब दिया, क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे? वो ये बात कर रही थी, मेरे पास मरीज आ गए। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही। वो मुझे कहती, डॉक्टर साहब, आपका इश्क मैं जानती हूँ कहाँ तक है, आप बता दें कब किस वक्त आपको मिलने आऊँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, तुमको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा, आपके अम्मी अब्बू कौन है फैमिली में? आहिस्ता से बोली, सिर्फ अम्मी है और 2 छोटी बहनें, अब्बू नहीं है, भाई भी नहीं है कोई। मैंने घर के अखराजात का पूछा, कैसे निज़ाम चलता है? वो खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया। कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूँ? मैंने हाँ में जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात किया करती थी, रात को वो मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा था रात को बात किया करो, लेकिन कह देती, मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं कर सकती रात को बात। खैर, हमारी बात का सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने इससे शादी करने का इरादा कर रखा था। इसकी बहुत इज्जत करता था मैं, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, और इसको देखकर मैं भी 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा था। मैं इस पे हक जताया करता था। इसके साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा था। वो मुझे खाने के वक्त मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं अगर कभी खाने से लेट हूँ तो वो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती थी, डॉक्टर इब्रार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नमाज पढ़कर दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफ़र अदा करे। मैं तलब कर इसे कहा करता, ईमान, मेरी हमसफ़र आप ही हैं, आपसे ही शादी करूँगा। लेकिन वो ज़ोर से हंसने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो बात अधूरी छोड़ जाती। मुझे याद है, मैं इसे जितना भी डांटता, जितना भी कुछ कहता, वो गुस्सा ना करती। मेरी डांट, मेरा गुस्सा, मेरा सख्त लहजा बर्दाश्त कर लेती। एक बार इसने मेरा फ़ोन ना उठाया। मैंने इसे बहुत डांटा, वो मेरी डांट सुनती रही। फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब, मैं कुर्बान आप पे, जितना चाहे गुस्सा कर ले, आपके कदमों से लिपट जाऊंगी। मैं इसकी इस मोहब्बत पर मर मिट जाता था। घर में मेरी शादी की बात होने लगी। मैंने अम्मी अब्बू को बताया, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी से शादी करूँगा। अम्मी अब्बू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है पुत्र, जैसे तुम कहो, जिंदगी तुमने गुजारनी है। मैंने अपनी बहन, भाभी, अम्मी सबको ईमान की तस्वीर दिखाई। सबको बहुत अच्छी लगी। वो थी ही बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खुश था। सब कह रहे थे जल्दी से ईमान के घर जाएंगे रिश्ता लेकर। मैंने ईमान को कॉल की, ईमान अपने घर का एड्रेस दे, मेरे अम्मी अब्बू आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन इसने नंबर बंद कर दिया। 5 दिन गुजर गए, इसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। इसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मैं बहुत उदास हो गया। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने ज़िद की, मुझे जाना पड़ा। वो दूसरे शहर में था। मैं वहाँ गया। मुझे दोस्त कहने लगे, बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है,
क्या डांस करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है यार। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियां बजाने लगे, शोर था, एक म्यूजिक शुरू हुआ, कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पर आईं, म्यूजिक बजने लगा। फिर एक क़यामत मुझ पर गुजरी। मेरी नज़र ने जो देखा मुझे मार गया। मेरे सामने ईमान थी, वो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी, इसके कदम रुक गए। मैंने इसकी जानिब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया। इसकी वजह से मैंने नमाज शुरू की और खुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई, कुछ कहने लगी। मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया इसे। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। इसकी नज़र झुक गई। मैंने इसे धक्का दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे, ये क्या हुआ है। ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रखकर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया, घर गया। बहुत बहुत परेशान था, नफरत सी हो गई थी ईमान से, इस पर बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। दोस्त हैरान थे, क्या हुआ। मैं 2 दिन तक ड्यूटी पर ना गया। फिर जब अस्पताल गया, मैं मरीज चेक कर रहा था, एक लड़की मेरे पास आई। डॉक्टर साहब, आपसे बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान। मैंने ईमान का नाम सुना, चिल्लाने लगा, इसका नाम ना लो। वो लड़की आहिस्ता से बोली, डॉक्टर साहब बस एक बार सुन लें, वो बेचारी हालात से हारी हुई है, वो गंदी लड़की नहीं है, वो मजबूर है। आप बस एक बार इसके घर आकर देख लें, सब समझ जाएंगे। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को आपके काबिल नहीं समझती। हर वक्त आपकी बातें करती थी, हर वक्त आपका जिक्र करती है। एक बात बताऊं, वो बहुत अच्छी है, प्लीज़ इसे संभाल ले। वो थक गई है ज़िंदगी से लड़ते लड़ते। इसकी माँ कैंसर की मरीज़ा है, बहनें छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। वो इज्जत से जीना चाहती थी, लेकिन ज़माने ने इसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसे माफ़ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की बता गई थी। मैं अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी, इसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पे लेटी हुई थी। हम पास गए। अम्मी खांसते हुए उठी, आप लोग। मैंने तारफ करवाया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। ईमान नमाज पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर साहब आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ ना बताया था ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। इब्रार, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं मुस्कुराकर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। भला वो कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं मेरी जान। आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ, अब से आप मेरी इज्जत हैं। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफिज बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ईमान नाचने वाली थी। इसके हालात और वक्त ने इसे कंजरी बनाया था। मैं क्यों कर इसके दामन पर कीचड़ उछालूं। ईमान में सीने लगकर रोने लगी। इब्रार, आप जैसे फरिश्ता भी होते हैं दुनिया में भला। मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफिज बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे बोसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बाकरदार बाहया शहजादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी कंजरी को भी बाहया और बाप पड़ता बना दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।